हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांचेज सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कोड 1002 के यूनिट नंबर 5 हीट एंड थर्मोमेट्री के ऊपर के टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया है। टॉपिक का जो नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा, हीट यानी उष्मा, टेम्परेचर यानी ताप का कॉन्सेप्ट क्या है, उष्मा और ताप क्या है उनको समझाना है, उनके ऊपर आपको बताना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, उष्मा व ताप को परिभाषित कीजिए। उष्मा और ताप को दोनों की परिभाषा देनी है, या ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, उष्मा व ताप से आप क्या समझते हैं, उष्मा और ताप से क्या अभिप्राय है, एक्सप्लेन करिए, इनको समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से अपने पास आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम उष्मा, हीट क्या है इसको समझाएंगे। हीट, उष्मा। तो उष्मा क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। उसी तरह से पवन ऊर्जा है, हाइड्रोलिक एनर्जी है। तो ये एक एनर्जी का ही रूप है। उष्मा जो अपने पास है एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का ही एक रूप है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है। जिस प्रकार वस्तु की गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, तथा वस्तु की स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। रसायन ऊर्जा किसी भी, जैसे ड्राई सेल है उसके अंदर जो अपने पास केमिकल रिएक्शन होती है वो रसायन ऊर्जा से होती है। पवन ऊर्जा, हवा के चलने से पवन ऊर्जा होती है। नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक रूप है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। तो उसके जो स्थानांतरण के 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उष्मा चालन विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, संवहन विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, और विकिरण विधि से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। जब एक गर्म वस्तु तथा एक ठंडी वस्तु को परस्पर कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखा जाता है, तब उष्मा ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में प्रवाहित होती है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इस प्रक्रिया में स्थानांतरित जो ऊर्जा होती है वही उष्मा है, उष्मा ऊर्जा है। अणुगति के सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अणु सभी संभव दिशा में यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। पदार्थ के अणु की अनियमित गति के कारण, इस यादृच्छिक गति, अनियमित गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, रैंडम मोशन के कारण पदार्थ की ऊर्जा को ही इस गति के कारण, अनियमित गति के कारण पदार्थ की ऊर्जा को ही
ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल हीट एनर्जी कहते हैं। थर्मल हीट एनर्जी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा कणों की कंपन गति के कारण होती है। सॉलिड के अंदर जो अपने पास कण गति नहीं कर सकते, अपने ही माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, तो एक कण जो है अपने पास है ऊर्जा दूसरे को देगा, उसमें कंपन गति हो जाएगी, दूसरा तीसरे को देगा। इस तरह से लोहे की छड़ को अगर एक सिरे से गर्म करें तो बिना इसका आकार बदले, बिना कणों की गति के दूसरे एंड तक भी ऊष्मा पहुंच जाती है। तो ये ठोस पदार्थों के अंदर, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ के अंदर ऊष्मा ऊर्जा कणों की कंपन, वाइब्रेशनल मोशन के कारण, कंपन गति के कारण होती है। तो ये मोस्ट कॉन्सेप्ट है कि ठोस पदार्थ के अंदर जो है ऊष्मा कैसे गमन करती है। जैसे लोहे का चिमटा है, उसका एक सिरा आग में रख दो, दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, मेटल, तो उसका आकार तो वैसा का वैसा है, लेकिन फिर भी दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो उसमें ऊष्मा एक जगह से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाती है? तो वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति के कारण जाती है। तो उसमें ऊर्जा का, अब देखते हैं हम उसमें ऊर्जा का मात्रक क्या है। उसमें ऊर्जा का मात्रक, व्यवहारिक जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है। तो एक कैलोरी कितना होता है? इस एक कैलोरी की परिभाषा हम देंगे। 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री, 14.5 से 15.5 डिग्री तक, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी उसमें ऊर्जा का मान चाहिए, आवश्यक होती है, वह 1 कैलोरी के तुल्य होती है, 1 कैलोरी के बराबर होता है। तो ये पानी का ताप 14.5 से 15.5 पर्टिकुलर टेम्परेचर है, एक फिक्स टेम्परेचर है, 1 डिग्री बढ़ाएं तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो 1 कैलोरी है। उसमें ऊर्जा का जो मात्रक है, SI मात्रक, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में इसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो जूल होता है। साइंटिस्ट जूल के नाम पर दिया गया है। और 1 कैलोरी जूल में क्या रिलेशन है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, यानी कि लगभग 4.2 जूल। तो कैलोरी को जूल में बदलना हो तो 4.2 से गुणा कर दो, और जूल दे रखा है और उसको कैलोरी में बदलना हो तो 4.2 का भाग दे देते हैं। तो ये जूल और कैलोरी में रिलेशन है, एक तरह से मल्टीपल फैक्टर है। तो ये भी बहुत मोस्ट है, कैलोरी से जूल में बदलने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है टेम्परेचर, ताप। ताप की क्या परिभाषा है, ताप से हम क्या समझते हैं? तो ताप और ऊष्मा का अर्थ लगभग नजदीक सा है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। ऊष्मा तो एक प्रकार की ऊर्जा है, हम बता चुके हैं, जबकि ताप क्या है? ताप किसी पदार्थ का गुण है, प्रॉपर्टी है। ताप हमारे पास क्या है? किसी पदार्थ का एक गुण होता है। उस गुण के कारण क्या होगा? ताप किसी पदार्थ का वह गुण है, प्रॉपर्टी है, जो उस पदार्थ के गर्माहट, हॉटनेस, अथवा ठंडक, कोल्डनेस का माप होता है। डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी पदार्थ की जो गर्माहट और ठंडकपन का जो माप है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। किसी वस्तु को छूने, टच करने पर वस्तु गर्म लगती है तो उसका ताप अधिक, तथा यदि वस्तु ठंडी लगती है तो उसका ताप कम होता है। अगर छूने पर कोई वस्तु हमें गर्म लगती है तो हम कहते हैं ये तो गर्म है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। और अगर कोई वस्तु ठंडी लगती है तो हम कहते हैं इसका टेम्परेचर कम है, इसका ताप कम है। जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं, जिसमें से एक गर्म है
वह दूसरी वस्तु ठंडी है, तो संपर्क में रखने पर क्या होगा, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जैसे ऊंचाई से निचले स्थान की ओर पानी बहता है, उसी तरह से उच्च ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। अतः ताप की हम एक और परिभाषा दे सकते हैं। अतः ताप पदार्थ का वह गुण है। टेम्परेचर क्या है? ताप पदार्थ का वह गुण है जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। तो ऊष्मा किधर प्रवाहित होगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो एक तरह से ताप हमारे पास क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दिशा को इंडिकेट करता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, क्योंकि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। तो ये जब हमें ताप के बारे में मालूम हो जाएगा, तब हम ऊष्मा प्रवाह की दिशा बता सकते हैं। कि मान लीजिए एक बाल्टी में जो है पानी 60 डिग्री सेल्सियस है और उसमें ठंडा पानी या ठंडी वस्तु हम 20 डिग्री सेल्सियस की मिलाएं, तो 60 से 20 की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा, नहीं कि 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस वाली वस्तु की ओर। तो एक तरह से ताप जो है ऊष्मा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। हम बता सकते हैं कि ताप इस वस्तु का ज़्यादा है तो इससे कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। तो दूसरी परिभाषा ये होगी कि ताप किसी पदार्थ का गुण है। कैसा गुण है, कैसी प्रॉपर्टी है? जो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। जब संपर्क में रखी दो वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है, तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। यूँ कहें कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जितनी ऊष्मा जा रही है उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु से पहली में आ रही है, यानी बराबर हो जाता है। ऊष्मा का प्रवाह एक तरह से हम ये कह सकते हैं रुक जाता है। तो वस्तु की इस अवस्था को तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, तापीय साम्य अवस्था कहते हैं। तो एक और परिभाषा दे सकते हैं हम ताप की, कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो बतलाता है कि कोई वस्तु अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है या नहीं। ताप से हम ये बता सकते हैं कि एक वस्तु के संपर्क में अगर दूसरी वस्तु रखी हुई है तो तापीय साम्य में है या नहीं। दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो तापीय साम्य में है, और अगर टेम्परेचर बराबर नहीं है, ताप का अंतर है, तो उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित होगी। उच्च ताप से निम्न ताप की ऊष्मा प्रवाहित होगी, तापीय साम्य में नहीं होंगी। तो तापीय साम्य को दर्शाने वाला गुण क्या है? टेम्परेचर, ताप। तो किसी वस्तु का ताप उसके अणु की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ने पर ताप बढ़ता है और अणु की गतिज ऊर्जा घटने पर ताप घटता है। और ठोस पदार्थों के अंदर कंपन ऊर्जा जो होती है, कंपन गति जो होती है, वो बढ़ने पर उस पदार्थ का ताप बढ़ता है। और वाइब्रेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा अगर कम होती है तो उनका ताप कम होता है। तो ये हमारे पास ताप की 3 परिभाषा हम दे सकते हैं। ताप का जो ऐसा ही मात्रक है, तो हमने बताया कि पदार्थ की गतिज ऊर्जा या कंपन ऊर्जा बढ़ने पर ताप बढ़ता है तथा अणु की गतिज ऊर्जा घटने पर पदार्थ का ताप घट जाता है। ताप का ऐसा ही मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन होता है। साइंटिस्ट केल्विन के नाम पर इसको कैपिटल के से दर्शाया जाता है। ताप एक अदिश राशि है। ताप क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसमें दिशा का ज्ञान आवश्यक नहीं है, केवल किसी वस्तु का ताप इतने डिग्री सेल्सियस है या इतने केल्विन है बताने से ही हमें जानकारी मिल जाती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है
ताप में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ताप एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। ताप 1 केल्विन ताप कितना होता है? 1 केल्विन ताप पानी के त्रिक बिंदु ताप का 1/273.16 गुना होता है। तो ये 1 केल्विन की परिभाषा हम पहले चैप्टर में दे भी चुके हैं। मूल मात्रक जो हमारे पास थे, मूलभूत राशियां थी 7, उसमें ताप भी एक मूल राशि थी और इसका जो मात्रक केल्विन था। तो 1 केल्विन हमारे पास क्या है? पानी के ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर यानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था साम्य में रहती हैं। उस ताप में 273.16 का भाग दे दें तो वो 1 केल्विन आ जाता है। तापमापन के और भी कई पैमाने हैं, तो ये 3-4 पैमाने हम आपको बता रहे हैं। केल्विन कैपिटल के से दर्शाया जाता है। दूसरा जो पैमाना डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री और सी सेल्सियस से दर्शाया जाता है। फ़ारेनहाइट एफ से दर्शाया जाता है एंड रूमर आर से दर्शाया जाता है। तो ये 4 तापमापन के पैमाने हमने आपको बताए हैं। 4 जो है तापमापन के पैमाने हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बातें और आपको बताते हैं, जिसके अंदर पहला है प्रयोगशाला में प्राप्त अधिकतम ताप 10 की घात 8 केल्विन होता है। 10 की घात 8 बहुत उच्च टेम्परेचर होता है। नाभिक के विखंडन से यह प्राप्त होता है, जबकि न्यूनतम संभव ताप 10 की घात -8 केल्विन है। लोवेस्ट टेम्परेचर है वो 10 की घात -8 केल्विन टेम्परेचर है। दूसरा, इसके अंदर परम शून्य 0 केल्विन ताप प्राप्त नहीं किया जा सका है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ऊष्मागतिकी के अंदर अभी तक ताप कम तो हो रहा है, 10 की घात -8 केल्विन तो हो गया, लेकिन ये 0 नहीं हुआ। अभी 0.0000001 तक तो ये आ गया है लगभग, ये 10 की घात -8 तक, लेकिन बिल्कुल 0 केल्विन नहीं हुआ है। परम शून्य ताप अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। भौतिकी में वह शाखा जिसमें 0 केल्विन के नज़दीक, 0 केल्विन नहीं, उसके समीप अल्प ताप जो है, न्यून ताप है, उनको उत्पन्न करने और मापन करने की जो शाखा है वो क्रायोजेनिक कहलाती है। क्रायोजेनिक इंजन होता है, जैसे रॉकेट वगैरह में लगता है, तो क्रायोजेनिक की कहलाती है शाखा, ब्रांच फिजिक्स की। जबकि उच्च ताप जो होता है, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, अति उच्च ताप के मापन की शाखा को पायरोमेट्री कहते हैं। तो ये था ताप और ऊष्मा और उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में आपको बताया और उनमें क्या अंतर है ये भी समझ में आया होगा आपको। ताप तो किसी पदार्थ का गुण है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। धन्यवाद।